अगर किसी और की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या कानून इसमें उस मृतक के परिवार की कोई मदद कर सकता है? आइए जानते हैं ज्योति ज्वेल्स टॉक्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट से। 20 मई 2025 की एक बहुत ही दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए मैं आज इस कानून के बारे में समझाने का प्रयत्न करूंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि 20 मई 2025 को एक मजदूर की मौत हो जाती है, जो कि कोयले खदान में आग लगने की वजह से, और वो आग कोई एक दिन में लगी हुई नहीं थी, बल्कि पिछले 1 माह से वो आग लगी हुई थी, जिसे बुझाने की कोशिश में वो मजदूर कोयले के खदान में गिर जाते हैं और उनकी बॉडी भी रिकवर नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में अगर इसमें प्रबंधन की लापरवाही है, तो कानून इसमें मृतक के परिवारों को क्या राहत दिला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक प्रैक्टिकल बात कहना चाहूँगी आप लोगों के समक्ष कि जब हम बात करते हैं, किसी के साथ कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले अगर आपको इंस्टेंट कोई रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट राहत चाहिए, तो आपको यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। और उनकी इस केस में भी जो इन्वॉल्वमेंट हुई वो काफ़ी सराहनीय है, चूँकि मुआवजा राशि दिलाने में वो सफल हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। साथ ही ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस ऐसे केसेस में सिर्फ मुआवजा की राशि दिलाने की न्याय नहीं होती। हमें समझना होगा, एफआईआर करते हैं ना आपको, एफआईआर करते हैं ना आपको। ज़रूरी है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना दोहराई ना जाए। तब जाकर सही मायने में इस केस में हमें न्याय मिल पाएगा। देखिए, न्याय पाना सब लोग चाहते हैं, लेकिन न्याय के लिए जो मूल्य देना होता है, जो कॉस्ट पे करना होता है, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको न्याय चाहिए, अगर हम सबों को न्याय चाहिए, तो हमें उस प्रक्रिया में जो कॉस्ट लगेगा, जो हमारे इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके लिए भी हमें तैयार होना होगा। क्योंकि जब भी हम सही राह की ओर चलने की कोशिश करते हैं, तो बीच में ज़रूर हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यही न्याय की कॉस्ट होती है। तो मैं अपनी ओर से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस ऐसे केसेस में एफआईआर करवाएं, और जिनकी जवाबदेही है उनको सामने आना चाहिए, और उचित मुआवजा जो, क्योंकि पहले पॉलिटिकल प्रेशर में आके वो मुआवजा दे देते हैं, लेकिन जो
कानून में जितना तय किया गया है, जितना कानून के हिसाब से इसमें अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 50 लाख के करीब उसको एज़ कंपनसेशन मिल सकता था, अगर वो तैयार होते कि मैं और अभी भी कुछ ऐसा बात नहीं हुआ है, क्योंकि जो समझौता हुआ है उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर अभी भी आप मूल्य देने के लिए तैयार हैं, सही राह पे चलने के लिए तैयार हैं, लोगों के लिए एक मिसाल बनने के लिए तैयार हैं, तो आज भी कानून आपके साथ खड़ा है। बस ज़रूरत है तो लोगों को जागरूक होने की। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की बात नहीं है, ये पूरे पूरे उस सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, पूरे सोसाइटी को प्रभावित करता है और आगे आने वाले समय में कौन जवाबदेही लेगा अगर इस तरह की घटनाएँ फिर से होती हैं। इसमें 106 धारा भारतीय न्याय संहिता का और हाई कोर्ट में भी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक जन मानव का एक अधिकार है कि आप अगर किसी तरह से पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंच रहा है या ज़्यादा लोग इस किसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, तो वैसे केस में आपका ये अधिकार है और आपको अपने अधिकार को समझना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें और इसी तरह की जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। अभी के लिए धन्यवाद।